सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। उसने गले में क्रॉस पहन रखा था। जो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस होता है वह मेटल का क्रॉस उसने गले में पहन रखा। उसने वह क्रॉस को उतारा। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा साइंटिस्ट वैज्ञानिक क्यों ना हो, हल्का सा हिपोक्रेटिक होता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ही डिसाइडेड कि वह क्रॉस के साथ में ही करेगा। किसी भी तरह का कोई बुरा या गलत नहीं हो, तो क्यों ना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्रॉस के साथ ही करा जाए। क्योंकि यह माना जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना, वो हम हनुमान जी को मानते हैं कि सारे भूत पिशाच की एक ही समाधान है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और हम बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से वहां पर वो लोग क्रॉस को मानते। तो किसी भी तरह से कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, उसने पहला एक्सपेरिमेंट के लिए इधर इस ट्यूब में उस क्रॉस को माउंट कर दिया। ट्यूब सेटअप को पूरा खोला और सेटअप को पूरा खोलने के बाद किसी मेथड से इस ट्यूब के ठीक बीच में, दोनों प्लेट के ठीक बीच में उस क्रॉस को रख दिया। फिर वापस सेटअप कनेक्ट करा और फिर वापस 2000 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व वाज कि क्रॉस के ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से जो रेस थी वह तो आगे उसको बढ़ती हुई दिखी, मगर क्रॉस के बाद, ठीक क्रॉस जहां पर था उसके बाद एनोड की तरफ उससे टकराते हुए कोई रेस पहुंचती हुई नहीं दिखी। उसको इनफैक्ट यह कहिए जैसे कि क्रॉस का शैडो जैसी एनोड प्लेट पर बनती हुई दिखाई दी। उस क्रॉस की शैडो एनोड प्लेट पर बनना। नाउ दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से वो क्या कंक्लूड करेगा? यदि क्रॉस का शैडो एनोड प्लेट पर बन रही है तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि कुछ रेस कैथोड से एमिट हो रही है और यह रेस जो कैथोड से एमिट हो रही है यह एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। एनोड की तरफ ट्रेवल करती हुई इन रेस के पाथ में जब क्रॉस आ जाता है, वह रेस जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो उनकी शैडो एनोड प्लेट पर बनती हुई दिखाई देने लगी। इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से उसको एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई कि इस ट्यूब के अंदर रेस है और वह रेस कैथोड से एमिट हो रही है और वह रेस एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है और उनके पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट आ जा रहा है तो वह शैडो कास्ट कर रही है। दे आर कास्टिंग शैडो, इट मींस दे आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। वह स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करती हुई दिख रही है कि यह रेस कैथोड प्लेट के द्वारा एमिट हो रही है। Hence, he called them cathode rays. इसलिए इन्हें कैथोड रेस कहा जा सकता है। जे थॉमसन ने पहली बार इन रेस के लिए कैथोड रे शब्द इस्तेमाल करा और इसलिए कहा क्योंकि कैथोड से एमिट हो रही है। जो रेस कैथोड से एमिट हो वो
मतलब वह कैथोड रेस। उसको यह जानकारी थी कि कैथोड प्लेट नेगेटिव प्लेट होती है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। उसने इन कैथोड रेस की नेचर को समझने के लिए इस ट्यूब के अक्रॉस इस तरह से एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया। कैपेसिटर प्लेट रख दी। कैपेसिटर प्लेट का इधर पॉजिटिव पोटेंशियल था और कैपेसिटर प्लेट के इधर नेगेटिव पोटेंशियल। ये कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं था, कुछ 100-200 वोल्ट का पोटेंशियल था। क्रॉस इधर रखा हुआ था। नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व वाज कि जो क्रॉस की शैडो पहले एनोड पर बन रही थी, वही शैडो अब हल्की सी डिस्टॉर्ट हो गई। वह शैडो इस तरह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्टॉर्ट हो गई। न केवल वह शैडो डिस्टॉर्ट हुई, बल्कि उसने क्या देखा कि ग्लास का यह सरफेस भी गर्म होने लगा और ग्लास का यह सरफेस गर्म होते हुए पहले रेड हुआ, फिर ऑरेंज हुआ और फिर येलो हो गया। कांच की ट्यूब थी, कांच का यह सरफेस पहले लाल हुआ, फिर वह पीला हो गया। इसका मतलब ये गर्म होता जा रहा है और क्रॉस की शैडो भी डिस्टॉर्ट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब कैथोड प्लेट से एमिट होने वाली जो रेस है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो जा रही है। वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो जा रही है और उनके पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट होने से वह रेस कांच के इस सरफेस पर टकरा रही होंगी और जब वह कांच के इस सरफेस पर टकरा रही होंगी, उनके पास निश्चित कुछ अच्छी खासी एनर्जी होगी। उनकी वजह से कांच का यह सरफेस गर्म होने लगा। गर्म होते होते पहले रेड और फिर येलो तक हो गया और इसी की वजह से क्रॉस की जो शैडो थी वह भी डिस्टॉर्ट हो गई। वो भी जो सामने बननी थी इस तरह से बनने लगी। He concluded that the rays which are being emitted by cathode plate, this cathode rays got deviated toward a positive plate, hence they must be containing some negative charge over them. इसका मतलब इन रेस के पास निश्चित कुछ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और यह थोड़ा ऑब्वियस भी था। भाई नेगेटिव प्लेट से एमिट होने वाली रेस वो नेगेटिवली चार्ज ही तो हो सकती है, वो पॉजिटिवली चार्ज तो हो नहीं सकती। और यह रेस नेगेटिव प्लेट से जो डिविएट हुई वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही डिविएट होंगी। इधर भी पॉजिटिव प्लेट ही थी। He concluded that cathode rays consist of negative charge. अब इसके बाद हाँ बोलो। हाँ हाँ
नहीं, जब कोई चीज ज्यादा गर्म होती जाती है, जैसे जैसे गर्म होती जाएगी तो पहले उसका कलर रेड होगा, फिर थोड़ा और गर्म होने पर उसका कलर ऑरेंज होता है, और गर्म कर दिया जाए तो येलो होता है, और गर्म कर दिया जाए तो व्हाइट हो जाता है। कोई सी भी चीज, जैसे आप कोयले को यदि देखेंगे, कोयले को जब जलाएंगे वो जैसे जैसे गर्म होगा, उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले वो लाल दिखेगा, फिर येलो, और येलो के बाद कोयले की तो कभी व्हाइट होने की बारी आती है। बट द कलर जनरली सजेस्ट यू हाउ हॉट दैट बॉडी इज। बॉडी का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड कलर मतलब सबसे कम टेम्परेचर, ऑरेंज मतलब थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर, येलो मतलब और भी ज्यादा टेम्परेचर, और उसके ऊपर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां पर सारे ही कलर्स रेडिएट होने लगते हैं, और सारे कलर्स के रेडिएट होने से वहां पर अब कोई वॉयलेट इंडिगो कलर दिखने के बजाय फिर वो व्हाइट दिखने लगता है, क्योंकि वहां वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू के साथ में ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड भी एमिट होता है, तो व्हाइट कलर दिखने लगता है। अब इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट जो उसने करा, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड एन इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ऑफ दैट। उसने इस ट्यूब में कैथोड और एनोड के बीच में एक पेडल व्हील रख दी। इस तरह से सेटअप बनाया। इसमें आधी प्लेट को ऑपेक बॉडी से कवर कर दिया और आधी प्लेट पर इस तरह से पेडल व्हील रख दी। नाउ द सिचुएशन इज कि कैथोड से जो एमिट होंगी आधी रेस पेडल व्हील से टकराएंगी और आधी रेस पेडल व्हील से नहीं टकराएंगी। पेडल व्हील के आधे पोर्शन पर कैथोड से आती हुई रेस टकराएंगी और पेडल व्हील के आधे पोर्शन पर पेडल व्हील कैथोड रेस से आती हुई रेस नहीं टकराएंगी। एंड द इंटरेस्टिंग फिनोमेना ही ऑब्जर्व वाज दिस पेडल व्हील स्टार्ट रोटेटिंग। यह पेडल व्हील रोटेट करने लगी। अब इन पेडल व्हील का रोटेट करना, इसका क्या मतलब है? क्या लाइट रेस के द्वारा, क्या सन रेस के द्वारा पेडल व्हील रोटेट होती है? कभी नहीं। यदि हम इस तरह का कोई सेटअप बना दें, मान लीजिए यह खिड़की है, दिस अ विंडो, और इस विंडो से इस तरह से सन रेस आ रही है, विंडो से इस तरह से सन रेस आ रही है, और इधर हम इसी तरह से पेडल व्हील रख दे कि आधी पेडल व्हील पर यह सन रेस टकराएंगी और आधी पेडल व्हील पर यह सन रेस नहीं टकराएंगी। क्या इस तरह के सेटअप में यह पेडल व्हील रोटेट होती है? इफ दिस आर सन रेस, तो सन रेस से यह पेडल व्हील कभी भी रोटेट नहीं होती है। इट्स बिकॉज सन रेस के पास में कोई मोमेंटम, कोई खास मोमेंटम नहीं होता। सन रेस से यह कभी भी रोटेट नहीं होगी। इस पेडल व्हील का रोटेशन सिर्फ तभी होता है जब फाइनाइट मास के पार्टिकल फाइनाइट वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए फाइनाइट मोमेंटम के साथ इस
से जब टकराएंगे तभी यह पेडल व्हील रोटेट होती है। जनरली इसी तरह की कंडीशन को किसी मतलब हाइड्रो पावर स्टेशन जो होते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए क्या होता है कि भाई जहां ऊंचाई से पानी गिरता है वहां गिरते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सकती है। वहां पर इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह ऊंचाई है और इस ऊंचाई से पानी इस तरह से गिर रहा है, ऊंचाई से पानी इस तरह से गिर रहा है, इस तरह से पानी है, फाइनाइट मास है, फाइनाइट वेलोसिटी से के साथ गिर रहा है, फाइनाइट मोमेंटम के साथ गिर रहा है, और जब वहां गिरता है तो ढेर सारी उसकी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ये पानी फिर फाइनली इस तरह से आगे बढ़ रहा है। हम कहते हैं ऐसी सिचुएशन में इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का साधारण सा कंसेप्ट होगा कि गिरते हुए पानी की जो एनर्जी है उसे पेडल व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बना दी जाए। इस तरह से वहां पर एक कैविटी बनाए, कैविटी बनाने के बाद इस तरह से वहां पर एक पेडल व्हील माउंट कर दे। आधी पेडल व्हील पर कोई पानी नहीं टकराएगा और आधी पेडल व्हील पर गिरता हुआ पानी टकराएगा। आधी पेडल व्हील पर जब यह गिरता हुआ पानी टकराएगा तो इससे यह पेडल व्हील तेजी से इस तरह से रोटेट होने लगेगी। जब यह पेडल व्हील रोटेट होने लगेगी तो इसके साथ हम कॉइल को रोटेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो। इस तरह से गिरते हुए पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने पेडल व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते। आई सिंपली मीन टू से कि पेडल व्हील को रोटेट करने के लिए फाइनाइट मास के पार्टिकल फाइनाइट वेलोसिटी के साथ, मतलब फाइनाइट मोमेंटम के साथ आधी पेडल व्हील से टकराना चाहिए, तब वह पेडल व्हील रोटेट होती है। और इधर बिल्कुल इसी तरह से यह पेडल व्हील हमें रोटेट होती हुई दिख रही है। और इससे यह हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कैथोड से रेस आ रही है उनका पार्टिकल नेचर होना चाहिए, उनमें पार्टिकल्स होने चाहिए, उन पार्टिकल्स के पास में फाइनाइट मास होना चाहिए, उनकी फाइनाइट वेलोसिटी होनी चाहिए, उनके पास में फाइनाइट मोमेंटम होना चाहिए, तभी यह पेडल व्हील रोटेट करेगी। J.J. Thomson concluded that cathode rays consist of particles and those particles have got negative charge over them. कैथोड रेस में पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए उसने एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया। उसने अपनी इस कैथोड रे ट्यूब में पहले जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी वहीं पर हॉर्स शू मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लगाकर देखा। इस सेटअप में उसने इस तरह से एक हॉर्स शू मैग्नेट ली और उस हॉर्स शू मैग्नेट के द्वारा उसने इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल कर रही है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कैथोड रेस में पार्टिकल्स है और उन पार्टिकल्स के पास में नेगेटिव चार्ज है और वह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। फोर्स किस तरफ लगना चाहिए? Q इंटू वी क्रॉस बी, V क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज V क्रॉस बी, B इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, V क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज पर अंदर की तरफ फोर्स, नेगेटिव चार्ज पर बाहर की तरफ। जे थॉमसन का मानना था कि यदि कैथोड से आने वाले पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो उन पर इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स बाहर की तरफ लगना चाहिए, और उसने वाकई में यही फिनोमेना देखा। इन इलेक्ट्रॉन पर जैसे ही यह मैग्नेटिक फील्ड में आए, मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ, और इस ट्यूब का यह वाला सरफेस गर्म होने लगा, यह वाला सरफेस येलो पड़ने लगा, जिसका मतलब बिल्कुल साफ था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेट से बाहर की तरफ आ रहे हैं। एंड दैट वाज 100% कंफर्मेशन। जे थॉमसन concluded that this cathode rays consist of negatively charged particles. He called them electrons. इस तरह से जे थॉमसन ने सबसे पहली बार इस कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स के एग्जिस्टेंस को कंक्लूड करा, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर दिया। जे थॉमसन ने कहा, डाल्टन ने जो कहा है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, वह गलत है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन एटम से काफी छोटे हैं। यह इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से आ रहे हैं, इनके पास नेगेटिव चार्ज है। इस जगह पर नेगेटिव चार्ज होने के सॉलिड प्रूफ जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिए थे। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल होने के और उनके मास होने के सॉलिड प्रूफ जे थॉमसन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिए थे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को प्रॉपरली थॉरोली प्रूव कर दिया था। अब इसके बाद जे थॉमसन के सामने कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। यदि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उन पार्टिकल के पास फाइनाइट मास है, फाइनाइट वेलोसिटी है और उनके पास फाइनाइट चार्ज है, तो कितना है यह मास? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? यदि इनके पास फाइनाइट नेगेटिव चार्ज है तो कितना है यह चार्ज? और यदि इन इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी है, टकराते समय इनके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है, तो कितनी है यह वेलोसिटी? इसके बाद जे थॉमसन पूरी तरह से मेहनत करने लगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिटरमाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का मास डिटरमाइन करने की कोशिश करने लगा, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जब वह एनोड से टकराता है। इट वॉज हार्ड लक। जे थॉमसन अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी
इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास डिटरमाइन नहीं कर सका था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस तो प्रूव कर दी थी, यह प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, फाइनाइट मास है, मगर वह इलेक्ट्रॉन पर मास कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सका था, वह इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सका। हाँ, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशो, E/m ratio, we also call it specific charge of electron। यह E/m रेशो जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिटरमाइन करके बता दिया था। हम अगला वही एक्सपेरिमेंट सीखेंगे, समझेंगे, जिसमें जे थॉमसन ने E/m रेशियो को डिटरमाइन करा था। इसी के साथ जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन लिख दिया था। वो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन तो हम चलिए अभी लिख देते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे, यह कैथोड प्लेट, यह एनोड प्लेट और इस कैथोड रेस को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ V पोटेंशियल लगा रखा है। If V is the potential and D is separation between the plate, हम वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेस दो तरीके से डिटरमाइन करके दिखा देते हैं, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से और एक डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट। देखिए, कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से एमिट होगा तो एमिट होते से ही इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और V पोटेंशियल के पास यह इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी होगी EV। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज 0 और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज E into V, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में और यह इलेक्ट्रॉन V पोटेंशियल की नेगेटिव प्लेट के ठीक करीब खड़ा हुआ है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी EV इनिशियली। जबकि जब यह इलेक्ट्रॉन सामने टकराएगा तो टकराने से ठीक पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास में हो जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी फाइनली इसके पास फाइनाइट होगी, दैट इज हाफ m²। ठीक टकराते समय इस इलेक्ट्रॉन के पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर और ठीक टकराते समय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी 0। हम कहते हैं जब यह इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तक आया तो इस इलेक्ट्रॉन ने कहीं किसी तरह से कोई एनर्जी गवाई नहीं है, एनर्जी कंजर्व रहेगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी EV, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर। मैं इधर VL इसलिए लिखा हूं क्योंकि V इधर पोटेंशियल के लिए लिख चुका हूं और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड फ्रॉम हियर velocity of electron would be
2 eV by m. This is the velocity of electron when it hits the anode plate, or we also call it the velocity of cathode rays. हम एक और तरीके से इस बात को सोच सकते हैं, जब इन दोनों प्लेट के बीच में हमने री पोटेंशियल लगाया है और डी डिस्टेंस है, तो इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी V by D. इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच में डेवलप हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने लगेगा. फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by D. इतना फोर्स लगने लगेगा. कोई सा भी इलेक्ट्रॉन उस पर यह फोर्स लगेगा, इसकी वजह से उसका यह कुछ एक्सीलरेशन हो जाएगा. जो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल कर रहा है, तो एक्सीलरेशन उस इलेक्ट्रॉन का होगा फोर्स अपॉन मास, QE अपॉन मास, और EV by md. This would be the acceleration of electron. इलेक्ट्रॉन इस कांस्टेंट एक्सीलरेशन से प्लेट के बीच में दौड़ेगा. अब हम कहते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. u स्क्वायर प्लस 2as कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन जानते हैं. जब यह इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट से टकराएगा तो इसका वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 0, जब वो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ था, 2 एक्सीलरेशन की जगह EV by md, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर d से d कट गया. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर रूट 2 EV by m. चाहे हम एनर्जी कंजर्वेशन से लिख दें, चाहे हम डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से लिखें, एक्सप्रेशन सेम आएगा. मींस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिपेंड करेगी एक तो उसके स्पेसिफिक चार्ज पे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E by m, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिपेंड करेगी इस पोटेंशियल पर. इसीलिए इस V को हम एक्सीलरेटिंग कहते हैं. यह जो पोटेंशियल लगाया गया है इसे हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि यही पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करता है और यही पोटेंशियल डिसाइड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन के सामने टकराते समय क्या वेलोसिटी होनी है. जे थॉमसन ने इस तरह से कैथोड रे की वेलोसिटी डिटरमाइन करके बता दी थी, और कैथोड रे का स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज डिटरमाइन करके बताया था, जो कि हम कल के दिन सीखेंगे. कल के दिन हम थॉमसन एक्सपेरिमेंट सीखेंगे. वह थॉमसन एक्सपेरिमेंट जिसके द्वारा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज डिटरमाइन करके बताया था. कल के दिन हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फर्दर कंसेप्ट और फंडामेंटल्स को सीखेंगे.